बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि हमें कितना ज्ञान है, कितनी किताबें पढ़ ली हैं, कितनी बहसें जीत ली हैं, लेकिन फिर भी अंतर मन सूना क्यों है, आत्मा बेचैन क्यों है? क्योंकि संगत जी, भगवान को अक्ल से नहीं पाया जा सकता, उन्हें पाया जाता है केवल प्रेम और समर्पण से। और जब तक हमारी अक्ल, हमारी सोच, हमारे सवाल और हमारी शर्तें बीच में रहेंगी, तब तक मालिक सामने होते हुए भी ओझल रहेगा। संगत जी, एक सवाल दिल पर दस्तक देता है। हम भगवान को पाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या हम अपनी मत को छोड़ने को तैयार हैं? यह अपनी मत क्या है? ये है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से तो। और यही मैं, मेरा, मुझे, परमात्मा से हमें सबसे दूर रखता है। क्योंकि मालिक के द्वार पर मैं की कोई जगह नहीं, वहां सिर्फ तू ही तू का भाव चलता है। बाबा जी अक्सर एक अमूल्य वचन कहते हैं, जब तक तेरी चलेगी, मालिक की नहीं चलेगी। और यही है सबसे गहरा सत्य। जब तक हम अपनी समझ, अपनी जिद और अपने मत के पिंजरे में बंद हैं, तब तक आत्मा की उड़ान नामुमकिन है। भगवान के मार्ग में चलने के लिए सबसे पहले खुद को खाली करना पड़ता है। जो भर गया है अपने मत से, वह गुरु की आज्ञा को कहाँ से स्थान देगा? संगत जी, हम सत्संग में तो बैठते हैं, पर जब गुरु वचन देते हैं तो मन तर्क करता है। गुरु कहते हैं, अमृत वेला उठो, मन कहता है, नींद पूरी नहीं हुई। गुरु कहते हैं, सेवा करो, मन कहता है, मेरे पास समय नहीं। गुरु कहते हैं, सुमिरन करो, मन कहता है, ध्यान नहीं लगता। तो संगत जी, प्रश्न यह नहीं कि भगवान कहाँ है। प्रश्न यह है कि क्या हम अपनी अक्ल को एक बार चुप कर सकते हैं? क्या हम उस प्रेम में डूब सकते हैं जहाँ कोई मैं न रहे, सिर्फ तू ही तू हो? संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि जहाँ तक हमारी मर्जी चलती है, वहीं तक हमारा संसार सीमित रहता है। लेकिन जहाँ से गुरु की मर्जी चलने लगती है, वहीं से परमात्मा का लोक आरंभ होता है। हाँ संगत जी, हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांटते, हम आपसे दिल का एक रिश्ता बांटते हैं। क्योंकि हम और आप एक ही मालिक, अपने प्यारे बाबा जी के बच्चे हैं। उसी प्यार की राह ने हमें जोड़ा है और उसी राह पर हम साथ साथ चल रहे हैं। संगत जी, गुरु की आज्ञा पर चलना क्यों जरूरी है? संगत जी, जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति अकेले रास्ता नहीं चल सकता, चाहे उसकी आंखें कितनी भी खुली हों, लेकिन दृष्टि न हो तो हर कदम खतरा है, ठीक वैसे ही यह आत्मा, जो जन्मों जन्मों से अज्ञान के अंधकार में भटक रही है, उसे कोई मार्गदर्शक चाहिए। और वह मार्गदर्शक कोई और नहीं, बल्कि गुरु होता है। आत्मा स्वयं अज्ञान में है और मन तो छलावे और माया से भरा हुआ है। ऐसे में जब हम अपनी सोच और विचारों पर भरोसा करते हैं, तो बार बार गिरते हैं, उलझते हैं और भटकते हैं। लेकिन गुरु पूर्ण ज्ञान है, उन्होंने उस रास्ते को न केवल देखा है, बल्कि उसे जिया है। उन्होंने उस मालिक को पाया है और अब वे हमें भी उसी ओर ले जाना चाहते हैं। संगत जी, सोचिए अगर कोई अंधा व्यक्ति तेज सड़क पर अकेले चलने लगे और कोई जानकार व्यक्ति उसका हाथ पकड़कर कहे, आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित ले चलता हूँ, तो उस अंधे के लिए क्या बेहतर होगा? अपनी मर्जी से चलना या उस जानकार पर भरोसा कर लेना? ठीक यही स्थिति हमारी है। हम इस संसार के भटकते राही हैं और गुरु वह है जो हमें उस मंजिल की ओर ले जाते हैं जहां से आत्मा आई है, उस परम स्रोत, उस परमात्मा की ओर। गुरु की आज्ञा ही आत्मा का वह सेतु है जो उसे संसार की दलदल से निकालकर मालिक की रोशनी से जोड़ती है। गुरु की आज्ञा पर चलना मतलब केवल क्रिया नहीं,
बल्कि यह विश्वास और समर्पण की पराकाष्ठा है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, अगर तू अपनी बुद्धि से सब कुछ करने लगेगा तो तू वहीं रहेगा जहां अभी है, लेकिन अगर तू मेरी आज्ञा पर अमल करेगा तो वहीं पहुंचेगा जहां तुझे जाना है। संगत जी, गुरु की आज्ञा केवल शब्द नहीं होती, वह एक दिव्य शक्ति होती है जो हमारे भीतर परिवर्तन लाती है। जब हम आज्ञा पर अमल करते हैं तो एक एक करके हमारे संस्कार, वासनाएं, भ्रम, भय और अहंकार टूटने लगते हैं। हमारी दृष्टि बदलती है, हमारे कर्म बदलते हैं और धीरे धीरे आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगता है। जो साधक गुरु वचन को बिना तर्क, बिना संदेह, केवल प्रेम से अपनाता है, उसका मन स्वतः ही शुद्ध होता है। और शुद्ध मन ही उस प्रकाश को अनुभव कर सकता है जिसे हम भगवान कहते हैं। संगत जी, जब तक हम अपनी समझ से चलते हैं हम इस संसार की भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम गुरु की समझ को पकड़ लेते हैं हम मालिक की ओर चलना शुरू कर देते हैं। इसलिए गुरु की आज्ञा पर चलना जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है यदि आत्मा को वाकई अपने घर लौटना है। संगत जी, अगर आप गुरु के हुक्म मानने की ताकत और उसका फल समझना चाहते हैं तो ये साखी अवश्य सुनिए। साध संगत जी, यह कथा उस समय की है जब गुरु नानक देव जी ने अपना अंतिम समय करतारपुर साहिब में व्यतीत किया। उस समय संगत बहुत बड़ी संख्या में गुरु जी से जुड़ी हुई थी। कोई सेवा में लगा था, कोई भक्ति में और कोई सिर्फ नाम जपने में। लेकिन सद्गुरु जी तो अंतर्यामी होते हैं, उन्हें हर जीव के भीतर की स्थिति पहले से ही पता होती है। जब गुरु जी को पता चला कि अब इस शरीर को त्यागने का समय निकट है तो उन्होंने सोचा कि अब गुरु गद्दी का उत्तराधिकारी भी चुनना है। बहुत सारे सेवक थे, भाई बालाजी, बाबा बुड्ढा जी, भाई मनसुख जी और भी कई निकटवर्ती। परंतु गुरु का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसका फैसला सेवा और समर्पण की कसौटी पर होना था, न कि किसी बाहरी योग्यता पर। गुरु जी ने परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने सब सेवकों को अपने साथ चलने को कहा। सभी सेवा करने वाले, नाम जपने वाले श्रद्धा से उनके पीछे चल पड़े। रास्ते में गुरुजी ने एक स्थान पर तांबे के सिक्के बिखेर दिए। कुछ सेवकों ने उन्हें गुरु का प्रसाद समझकर उठा लिया और वापस लौट गए। गुरुजी आगे बढ़े, फिर कुछ दूर पर चांदी के सिक्के बिखेरे। जो सेवक बचे थे उनमें से कुछ ने चांदी के सिक्के उठाए और उन्होंने भी सोचा हमें तो प्रसाद मिल गया, और लौट गए। अब थोड़े ही सेवक बचे थे। गुरुजी थोड़ा और आगे चले और वहां सोने की अशर्फियां बिखेर दीं। बाकी सेवक भी अशर्फियां लेकर लौट गए। अंत में केवल 2 सेवक ही गुरुजी के साथ रह गए। गुरुजी ने पूछा, बाकी सब लौट गए, तुम क्यों रुके हो? उन्होंने उत्तर दिया, सतगुरु जी, उन्हें जो चाहिए था वो आपने दे दिया, इसलिए वे चले गए। लेकिन हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आपकी शरण चाहिए। अब आप ही हमारे सब कुछ हैं। गुरु नानक देव जी मुस्कराए और कहा, अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी है। उन्होंने आदेश दिया, आगे एक मुर्दा पड़ा है, जाओ और उसे खाना शुरू करो। यह सुनकर एक सेवक पीछे हट गया, लेकिन दूसरे ने सिर झुकाया और कहा, सतगुरु, जैसा आप कहें, कृपया बताइए, सिर की ओर से शुरू करूं या पैरों से? गुरुजी ने कहा, सिर की ओर से शुरू करो। जब उसने कफन हटाया तो देखा वहां कोई मुर्दा नहीं था, बल्कि वहां गुरु का प्रसाद रखा था जिससे दिव्य सुगंध आ रही थी। तब गुरुजी ने प्रेम से कहा, आज तू पास हो गया। तूने न तर्क किया, न डर दिखाया, न मनमत चलाई। तूने केवल हुक्म माना। तू ही है जो गुरु की गद्दी के योग्य है। और संगत जी वही सेवक थे, भाई लैणा जी, जिन्हें गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी बना दिया, सिखों के दूसरे गुरु। संगत जी, गुरु की राह में तर्क नहीं चलता, केवल समर्पण चलता है। जो गुरु के हुक्म पर अपनी मैं को मिटा देता है, वही गुरु का असली शिष्य कहलाता है।
सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ शरण होती है। तो प्यारे आत्माओं, जब भी मन में कोई द्वंद्व आए तो याद रखो, हुक्म मानना ही भक्ति है। गुरु जैसा कहे वैसा करो, यही रास्ता है मुक्ति का। संगत जी, ऐसे ही गुरु रामदास जी के समय की एक बेहद प्रेम भरी बात है, जो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। क्या कोई इतना भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर सकता है? श्री गुरु रामदास जी के 3 पुत्र थे, पृथ्वी चंद, महादेव और अर्जन देव। तीनों ही बचपन से ही गुरुघर के माहौल में पले बड़े थे और हर एक की अपनी विशेषता थी। पृथ्वी चंद जी सबसे बड़े थे। वे बहुत सेवा करते थे, लंगर की व्यवस्था, संगत की देखभाल, गुरुघर के कार्य, हर जगह उनका योगदान था। लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर मैं कर रहा हूँ का भाव आने लगा। सेवा में अहंकार धीरे धीरे समाने लगा। सेवा तो थी, परंतु उसमें स्वार्थ और अपेक्षा भी थी। उनके मन में यह विचार आने लगा कि चूंकि वे सबसे बड़े हैं और सबसे ज्यादा सेवा करते हैं, इसलिए अगली गद्दी के अधिकारी वही होंगे। महादेव जी दूसरे पुत्र एकांत प्रिय और वैराग्यशील थे। वे दिन रात सिमरन, भजन और तप में लीन रहते थे। संसार से विरक्त होकर केवल आत्मकल्याण की ओर ध्यान लगाए रहते, परंतु उनमें समाज और संगत के लिए सेवा का भाव नहीं था। वे गुरुगद्दी जैसे जिम्मेदार और सामाजिक दायित्वों से दूर रहना ही पसंद करते थे। अब आते हैं श्री गुरु अर्जन देव जी की ओर। वे न तो सबसे बड़े थे, न ही सबसे अधिक तपस्वी, लेकिन उनमें एक ऐसी अनुपम बात थी जो उन्हें सबसे ऊंचा बना गई। वे अत्यंत विनम्र, शांत स्वभाव वाले और पूरी तरह गुरु की आज्ञा में लीन थे। उन्होंने कभी अपने मन की नहीं की, जो गुरु ने कहा वही उनका धर्म था। एक दिन की बात है, गुरु रामदास जी ने उन्हें अमृतसर से दूर लाहौर में रहने वाले मामा जी के पास एक पत्र लेकर भेजा। ये कार्य बहुत साधारण था, कोई विशेष नहीं, परंतु गुरु की आज्ञा थी। गुरु अर्जन देव जी सिर झुकाकर चल पड़े। मामा जी के पास पहुंचकर उन्होंने 3 बार पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि गुरु की आज्ञा हुई है, अब लौट आओ। लेकिन हर बार मामा जी ने रोक लिया, कहा थोड़े दिन और रुक जाओ। तब गुरु अर्जन देव जी ने तीसरी बार पत्र में लिखा, जो बबेख करे अपने मत की, सो हम जानिए ब्रह्मा रजनी। जो अपने मत का बखान करे वही अंधकार में है। यह पंक्ति इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपनी मर्जी को कभी गुरु की आज्ञा के बीच नहीं लाया। जब गुरु की आज्ञा आई तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और लौट आए। इसी समर्पण, इसी हुक्म में चलने की भावना ने उन्हें बाकी 2 भाइयों से विशिष्ट बना दिया। जब गुरुगद्दी देने का समय आया तो संगत में चर्चा हुई कि तीनों पुत्रों में से किसे गद्दी दी जाए। सबकी सेवाएं, भक्ति और गुण देखे गए, लेकिन गुरु रामदास जी ने साफ कहा, गद्दी उसे दी जाती है जो हुक्म माने, जो अपने मत का त्याग करके गुरु की मर्जी को माने, और वह केवल अर्जन है। संगत जी, यही असली कसौटी है। सेवा, भक्ति, तप सब मूल्यवान है, परंतु पूर्ण समर्पण और गुरु की आज्ञा में जीना ही आत्मिक विकास का असली आधार है। इसलिए जब हम भी परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहें, तो हमें भी यह विचार करना चाहिए, क्या हम गुरु की बात को अंतिम सत्य मानते हैं या अपनी बुद्धि बीच में लाते हैं? जो अपने विचारों को त्याग कर गुरु की वाणी को अपनाता है, वही सच्चा पथिक है। वही आत्मा अंत में परमगति को प्राप्त करती है। संगत जी, बहुत बार हम सोचते हैं कि त्याग का मतलब है घर छोड़ना, संसार छोड़ देना, मौन हो जाना, किसी जंगल में तप करना। लेकिन सच्चा त्याग वह नहीं जो बाहर से दिखे, बल्कि वह है जो भीतर से किया जाए। सबसे बड़ा त्याग क्या है? अपनी मत का त्याग, यानी अपनी सोच, अपनी इच्छाएं, अपने विचार और अपनी शर्तें छोड़ देना। क्योंकि संगत जी, यही चीजें हमें परमात्मा से सबसे ज्यादा दूर रखती हैं। हम कहते हैं, भगवान चाहिए लेकिन मेरी शर्तों पर, गुरु चाहिए लेकिन मेरी समझ से सही लगे तभी।
सुमिरन करूंगा, लेकिन जब मेरा मन माने। अब सोचिए संगत जी, क्या कोई रिश्ता इस आधार पर टिकता है कि सिर्फ मेरी चले? फिर यह प्रभु से मिलने का रिश्ता, जिसमें पूरी आत्मा को समर्पित होना है, उसमें कैसे हमारी मर्जी चल सकती है? बाबा जी का एक सुंदर वचन है, जब तक तेरी मर्जी चलेगी, मालिक की मर्जी नहीं चलेगी। यह कोई सिर्फ कहने की बात नहीं, यह जीवन का नियम है। जहां मैं है, वहां प्रभु नहीं, और जहां तू ही तू हो गया, वहां प्रभु साक्षात है। संगत जी, एक बहुत ही मीठी, गहरी और जीवन को बदल देने वाली साखी है श्री गुरु नानक देव जी के समय की। गुरु जी के जीवन में बहुत से साथी थे जो उनके साथ बचपन से लेकर आखिरी समय तक जुड़े रहे। जैसे भाई बालाजी, जिन्होंने गुरु जी के साथ लंबी यात्राएं की और उनके उपदेशों को संगत तक पहुंचाया। फिर बाबा बुड्ढा जी, जो गुरु साहिब की वाणी और ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि वे आगे चलकर सभी गुरुओं की सेवा में लगे और गुरुगद्दी के उत्तराधिकार का साक्षी भी बने। भाई मनसुख जी जैसे सेवक भी थे, जिन्होंने गुरु नानक देव जी की वाणी को दूरदराज तक फैलाया और अनेक लोगों को नाम के रास्ते पर लगाया। लेकिन संगत जी, इन सब में से गद्दी पर बैठने का सौभाग्य मिला केवल भाई लैना जी को, जो बाद में गुरु अंगद देव जी कहलाए। अब प्रश्न ये है, क्यों? इतने योग्य, ज्ञानी, सेवा भावी लोग होने के बावजूद गुरु नानक जी ने गद्दी भाई लैना जी को क्यों दी? संगत जी, इसका उत्तर केवल एक शब्द में छुपा है, समर्पण। भाई लैना जी ने केवल 3 वर्षों तक गुरु नानक देव जी की सेवा की, लेकिन उस सेवा में कोई मैं नहीं था, कोई मनमत नहीं थी, कोई तर्क या प्रश्न नहीं था। उन्होंने अपने मन, बुद्धि, तर्क, विचार सबको गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। जो गुरु ने कहा, वही उन्होंने सत्य माना। एक दिन की बात है, गुरु नानक देव जी ने कुछ सेवकों से कहा कि एक मरा हुआ जानवर बाहर ले जाकर गड्ढे में डाल आओ। कोई घबरा गया, कोई मुंह फेर गया, पर भाई लैना जी ने बिना कुछ पूछे, बिना नाक भौं सिकोड़े वह सेवा कर दी। क्यों? क्योंकि वह सेवा नहीं देख रहे थे, वे तो बस गुरु की आज्ञा देख रहे थे। गुरु नानक देव जी ने बार बार यही सिखाया कि जो अपनी मनमत यानी अपनी इच्छाएं, अपनी सोच, अपना स्वार्थ नहीं छोड़ता, वह सच्चे अर्थों में गुरमुख नहीं बन सकता। जैसे कोई कहता है, मैं तो रोज सिमरन करता हूँ, लेकिन शराब भी पीता हूँ क्योंकि मुझे ठीक लगता है, तो यह मनमत है। यह गुरु की राह नहीं है। गुरु जी ने स्पष्ट कहा है कि शराब पीने से हमारी विवेक बुद्धि मारी जाती है, हम सही गलत की पहचान खो बैठते हैं और अंत में वो कर्म हमें अंधकार की ओर, नरक की ओर ले जाते हैं। भाई लैना जी ने यह सब त्याग दिया, न केवल बाहरी रूप से बल्कि अपने अंदर से भी। उन्होंने कहा, जो कुछ भी मैं जानता हूँ, जो कुछ भी मैं सोचता हूँ, वह सब तब तक व्यर्थ है जब तक गुरु की रजा उसमें न हो। इसीलिए संगत जी, जब गुरु नानक देव जी ने उन्हें परखा, हर कसौटी पर परखा, तो पाया कि यह सेवक अब गुरु में लीन हो चुका है, अब इसमें लेना कुछ नहीं रहा, अब यह गुरु ही बन गया है। तभी गुरु नानक देव जी ने स्वयं कहा, तू मेरा रूप है, मैं तेरा रूप। तू मेरा अंग है, मैं तेरा अंग। और गद्दी सौंप दी। तो प्यारे प्रेमियों, हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमने भी अपनी मनमत छोड़ी है? क्या हम भी गुरु की आज्ञा को अंतिम मानते हैं? या हम भी तर्क करते हैं, अपनी इच्छा को सर्वोपरि रखते हैं? याद रखो संगत जी, सेवा, भक्ति, ज्ञान सब कुछ व्यर्थ है अगर उसमें समर्पण नहीं है। गुरु की राह पर चलने के लिए सबसे पहले अपने मैं का त्याग करना पड़ता है। संगत जी, मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहे, इस दवा को समय पर लो और ये परहेज रखो, तो क्या वह कहेगा, डॉक्टर साहब ये मेरी समझ में नहीं आया, मैं अपनी सोच से ही दवा लूंगा? नहीं ना, क्योंकि वहां हमें अपनी भलाई प्यारी होती है। तो फिर जब आत्मा की मुक्ति की बात आती है, तो हम अपनी समझ,
को बीच में क्यों ले आते हैं? गुरु हमें वही दवा देते हैं जो आत्मा के रोग का इलाज है, पर हमारी अपनी मर्जी हमें उस दवा को लेने ही नहीं देती। संगत जी, अपनी मर्जी छोड़नी होगी और गुरु की मर्जी पकड़नी होगी। इसी में सच्चा प्रेम है, सच्चा समर्पण है, और वहीं से आत्मा की उड़ान शुरू होती है। जैसे मिट्टी कहे, मैं अपनी आकृति नहीं बनाऊंगी, जैसे कुम्हार चाहे वैसी बन जाऊंगी, तभी वह सुंदर घड़ा बनती है। ठीक वैसे ही आत्मा जब कहती है, अब मेरी नहीं तेरी चले मालिक, तभी वह मालिक की सूरत में ढलती है। संगत जी, गुरमत का अर्थ है गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जीना, बिना किसी स्वार्थ या व्यक्तिगत तर्क के। गुरमत वही है जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु के आदेशों का पालन करते हैं। यह जीवन का सबसे शुद्ध और सही मार्ग है। गुरु नानक देव जी ने हमें यह समझाया कि जब हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं तो हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं और भगवान के करीब पहुंचते हैं। गुरमत में गुरु की आज्ञाओं का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु नानक देव जी का संदेश था कि हम अपनी इच्छाओं, अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर सिर्फ गुरु के मार्ग पर चलें। यदि गुरु कहता है कि किसी वस्तु या कार्य से बचना चाहिए, तो हमें बिना सवाल किए उसे स्वीकार करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि गुरु ने शराब को छोड़ने की बात की, तो हमें बिना किसी तर्क के इसे अपने जीवन से दूर करना चाहिए। यह केवल गुरु की कृपा से ही संभव है, क्योंकि गुरु का आदेश हमें सही मार्ग दिखाता है और हमारे जीवन में शुद्धता लाता है। बाबा जी की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद तब आते हैं जब हम गुरु के आदेशों को निभाते हैं और अपनी इच्छाओं को त्यजते हैं। हमें स्वार्थ और निजी लाभ की भावना को छोड़कर केवल गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु का मार्ग ही परम सत्य है। जब हम गुरु के आदेशों के अनुसार चलते हैं, तब हमें अपनी आत्मा में संतोष और सुख का अनुभव होता है। गुरु नानक देव जी की उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण है नाम जप। यह नाम जप या गुरु के शब्दों का सिमरन हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम दिल से गुरु के आदेशों का पालन करते हैं और उसका ध्यान करते हैं, तो हम गुरु के साथ एक होते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम गुरु की कृपा से अपने भीतर के अंधकार को दूर करते हैं और प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। गुरमत का पालन करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम सच्चाई, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने लगते हैं। जब हम बिना किसी शंका के गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, तब हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही वह सत्य है जो हमें संतुष्टि और आनंद देता है। इसलिए हम सबको धन गुरु नानक का मंत्र जपते हुए गुरु की कृपा से अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहिए। संगत जी, सच तो यही है। जिसने अनुभव किया है उसी की बात माननी पड़ेगी। हम डॉक्टर की बात मानते हैं क्योंकि उसने वर्षों पढ़ाई की है, इलाज किए हैं। हम पायलट की बात मानते हैं क्योंकि उसे उड़ान का अनुभव है। तो फिर आत्मा के मार्ग पर चलने के लिए हम क्यों नहीं मानते उस गुरु की बात जिसने मालिक को पाया है और हमें भी वही मार्ग दिखा रहा है। गुरु कोई तर्कशास्त्री नहीं होते, वो अनुभव के ज्ञानी होते हैं। संत महापुरुष अपने जीवन में साधना करते हैं, तप करते हैं, अंदर से मालिक के दर्शन करते हैं और फिर उसी अनुभव का सार हमारे सामने रखते हैं। लेकिन संगत जी, हम क्या करते हैं? हर बात में तर्क लगाते हैं। ऐसा क्यों कहा? इसका क्या मतलब हुआ? मुझे ये समझ नहीं आया। अब सोचिए, क्या 5वीं कक्षा का बच्चा डॉक्टर की किताब समझ सकता है? नहीं ना। तो फिर आत्मा जो अभी अज्ञान में है, वो गुरु की गहराई वाली बात को कैसे समझेगी जब तक वह कमाई न करे? बाबा जी बार बार समझाते हैं, यह करने का मार्ग है, बातों से कुछ नहीं मिलेगा। संगत जी, जब हम बाबा जी से कहते हैं,
बाबा जी, मुझे ये अनुभव हुआ, क्या ये सही है? या पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो बाबा जी बड़ी सहजता से कहते हैं, परखों में न पड़िए। जो युक्ति बताई है वह करते जाओ, क्योंकि जब हम करने में लगते हैं तभी अनुभव आता है, और जब अनुभव होता है तब कोई सवाल नहीं रहता। संगत जी, जब कोई नया व्यक्ति सत्संग से जुड़ता है तो उसके पास ढेरों सवाल होते हैं। क्या सच में नाम से मुक्ति मिलती है? ये धुन सुनाई देती है, ये कैसे? क्या सिर्फ सुमिरन से ही सब होगा? लेकिन जैसे जैसे वह भजन में बैठता है, सेवा करता है, सत्संग सुनता है, अनुभव खुद ब खुद बोलने लगते हैं। बाबा जी ने हमें सच्चा नाम देकर रास्ता खोल दिया है। अब हमें उस रास्ते पर चलना है, न कि तर्क और परीक्षण में समय गंवाना है। जैसे कोई व्यक्ति कहे, नदी पार करनी है, पर पहले हर पत्थर की परीक्षा करूंगा कि वह डूबता है या नहीं, तो क्या वह कभी पार कर पाएगा? नहीं। उसे विश्वास से कदम रखना होगा। संगत जी, गुरु का वचन अंतिम सत्य है, चाहे अभी समझ में आए या न आए, क्योंकि समझ कमाई के बाद आती है। कली युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। इन वचनों में कोई कल्पना नहीं है, यह जीवन के अनुभव से निकले हुए सत्यम वचन हैं। तो आइए संगत जी, अब हम अपनी सोच को एक किनारे रख दें और गुरु वचन को अपने जीवन का आधार बना लें। नाम जपें, भजन करें, शांति पाएं, और जब अनुभव आएंगे सब उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। संगत जी, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ी रुकावट हमारे अंदर ही बैठी है, और उसका नाम है मन। यह वही मन है जो हर बार कहता है, ये तर्क सही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक समझ न आए तब तक कैसे मान लें? लेकिन संगत जी, यही मन तो जन्मों से भ्रमित है। इसी मन ने हमें संसार के चक्कर में डाला, मुंह में बांधा, हर जन्म में अलग अलग वासनाओं में फंसाया, और अब भी मालिक से मिलने के रास्ते में खड़ा है। जब हम गुरु के वचन पर चलने की बात करते हैं तो सबसे पहले विरोध कौन करता है? मन कहता है, गुरु की बात तो ठीक है, पर मेरी सोच भी तो कुछ कह रही है, पहले थोड़ा तर्क कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आप ही बताइए संगत जी, जो चीज खुद भटक रही है, क्या वह हमें रास्ता दिखा सकती है? क्या कोई प्यासा किसी और को पानी पिलाने का रास्ता दिखा सकता है? इसलिए बाबा जी कहते हैं, मन को पकड़कर नहीं, छोड़कर परमात्मा को पाया जाता है। संगत जी, अक्सर लोग कहते हैं, जब मन शांत होगा तब सुमिरन करूंगा, जब भजन में मन लगेगा तभी बैठूंगा। पर बाबा जी समझाते हैं, क्या किसी अस्पताल के बाहर लिखा होता है कि आप पहले ठीक हो जाए तभी भर्ती होंगे? नहीं ना। तो फिर ये उल्टी सोच क्यों? भजन सुमिरन तो उस इलाज की तरह है जो मन को वश में करता है। पहले भजन में बैठो, फिर देखो कैसे मन धीरे धीरे शांत होता है, कैसे अंदर का कोलाहल मिटता है। मन को जीतने के लिए पहले मैदान में उतरना पड़ता है, और वो मैदान है नाम का सुमिरन। संगत जी, मन की बातें कभी खत्म नहीं होती। वो कभी कहेगा, शब्द धुन क्या होती है, फिर कहेगा, क्या सच में गुरु मार्गदर्शक हैं, फिर कहेगा, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम हर सवाल के पीछे भागते रहेंगे तो हम मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मंजिल तक पहुंचने का रास्ता चलकर तय होता है, सोचकर नहीं। बाबा जी अक्सर कहते हैं, जो साधक हर बार मन से पूछकर चलता है वह कब चलेगा। इस रास्ते में वचन मानने वाले ही आगे बढ़ते हैं, तर्क करने वाले नहीं। इसलिए संगत जी, मन की चालाकियां और भ्रम को पहचानिए। यह आवाज अगर आपको रुकने को कह रही है तो समझ जाइए आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अब वक्त है कि हम कहें, हे मन,
अब बहुत हुआ। अब मैं तेरी नहीं, अपने गुरु की मानूंगा। अब हम चलेंगे सुमिरन, सेवा और समर्पण की राह पर। संगत जी, मन से जीतने के लिए तर्क नहीं, भजन चाहिए। प्रश्न नहीं, प्रेम चाहिए। शंका नहीं, श्रद्धा चाहिए। आइए, आज से इस मन को गुरु के चरणों में समर्पित कर दें और कहें, अब जो भी करूंगा, गुरु वचन के अनुसार ही करूंगा, चाहे मन माने या न माने। क्योंकि आखिर में जब अनुभव आएगा तो यही मन झुककर कहेगा, जो गुरु ने कहा वही अंतिम सत्य था। संगत जी, जीवन की सारी साधनाएं, सारे जतन, सारी पढ़ाई लिखाई, सब कुछ व्यर्थ हो सकता है अगर उसमें प्रेम और समर्पण न हो। क्योंकि अंत में भगवान को पाने का रास्ता ज्ञान का नहीं, प्रेम का है। संगत जी, जब तक हमारे अंदर मैं जीवित है, मैंने किया, मेरी समझ, मेरी भावना, मुझे समझ नहीं आया, तब तक न तो सच्चा भजन होता है, न ही गुरु की कृपा का अनुभव। सच्चा प्रेम वह है जिसमें खुद का अस्तित्व मिट जाए, जहां साधक कहे, मालिक, मैं कुछ नहीं जानता, तू जैसा चाहे वैसा कर, तेरा हर किया मुझे स्वीकार है। प्रेम वह है जहां हम अपने दुख, अपनी इच्छाएं, अपने प्रश्न, सब कुछ उसके चरणों में रख दे और कहें, तेरा किया मीठा लागे, तेरी हर दात का शुक्राना। संगत जी, गुरु के आगे झुकना एक बात है, पर अपने विचार, अपनी मान्यताएं, अपनी इच्छाएं भी गुरु के आगे अर्पण कर देना, यही सच्चा समर्पण है। एक शिष्य जिसने अपने गुरु से कहा, गुरु जी, मैं आपको सब कुछ देता हूँ, पर मेरी सोच तो मेरी ही रहेगी ना। गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर तुमने कुछ नहीं दिया बेटा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तुम्हारी सोच अभी भी तुम्हारी है। हमें वो सब छोड़ना होगा जो हमें स्वयं से बांधे हुए है, तभी हम सच्चे स्व यानी आत्मा के स्तर पर पहुंच सकेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिलहि न संता, बिनु संत मिटी न मोह। भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते और संत के बिना यह मोह, यह अंधकार दूर नहीं होता। मतलब साफ है संगत जी, हमें न तो अकेले ही रास्ता मिलेगा, न ही अपने बलबूते पार हो पाएंगे। हमें उस संत की जरूरत है जो हमें आत्मा से जोड़ दे, और जब वो मिल जाएं, तो फिर हमें सिर्फ प्रेम और समर्पण से उनके बताए मार्ग पर चलना है। संगत जी, जब प्रेम सच्चा होता है तो कोई भी हालात हों, हम मालिक को दोष नहीं देते, बल्कि कहते हैं, मालिक, तू जो करता है मेरे भले के लिए करता है। अगर तूने दुख दिया तो भी वो मेरे लिए अमृत है। अगर तूने सब छीन लिया तो भी मुझे तुझसे शिकायत नहीं। ऐसा प्रेम ही आत्मा को शुद्ध करता है, और जब आत्मा शुद्ध होती है तभी शब्द धुन सुनाई देती है, तभी प्रभु की झलक मिलती है। संगत जी, हम कितने तर्क करें, कितनी शंकाएं पालें, वो मालिक नहीं मिलेंगे। पर जैसे ही हम कहें, मालिक, बस अब तेरे ही भरोसे जीना है, तू जैसा चाहे वैसा कर, तो वो परमात्मा खुद हाथ थाम लेते हैं। गुरु के आगे समर्पित हृदय सच में उसी क्षण मालिक से जुड़ जाता है। आइए, आज अपने अंदर के मैं को मिटा दें और कहें, मैं कुछ नहीं जानता, तू जानता है, बस तू ही मेरी नैया पार लगा। संगत जी, यह जीवन एक यात्रा है जो मनुष्य से आत्मा की ओर और आत्मा से परमात्मा की ओर जाती है। पर यह यात्रा सरल नहीं होती। इसमें अंधकार भी होता है, भ्रम भी, कठिनाइयां भी और मोहमाया के जाल भी। ऐसे में यदि कोई एक चीज है जो हमें संभाल सकती है, जो हमें इस कठिन मार्ग पर स्थिर रखती है, तो वह है गुरु पर अटूट विश्वास। गुरु पर विश्वास ही आध्यात्मिक जीवन की नींव है। संगत जी, जैसे एक भव्य इमारत की नींव मजबूत न हो तो वह कब गिर जाए कोई नहीं जानता, वैसे ही अगर हमारे भजन, सुमिरन, सेवा और साधना की नींव गुरु पर भरोसे से नहीं बनी है तो वो केवल एक भावनात्मक भ्रम बनकर रह जाएगी।
बाबा जी साफ कहते हैं, गुरु में विश्वास नहीं तो साधना एक भ्रम बन जाती है। क्योंकि जब हमारे भीतर शंका होती है तो हमारी नजर लगातार परखती रहती है, ये सही है या नहीं? गुरु ने जो कहा वो मेरी समझ में क्यों नहीं आया? और यही परख और तर्क हमारे भीतर भक्ति की अग्नि को ठंडी कर देती है। संगत जी, कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा जो पहली बार चल रहा हो, वह न तो रास्ता जानता है न खतरों को पहचान सकता है। पर जब वो माँ की उंगली पकड़ता है तो चाहे रास्ता कितना भी ऊबड़ खाबड़ हो, उसे कोई डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे माँ पर भरोसा है, अंधा निष्कलंक भरोसा। उसी तरह जब हम अपनी मत, अपना तर्क, अपनी परख छोड़कर गुरु की उंगली थामते हैं तो यह भरोसा हमें भयानक से भयानक अंधकार से भी पार ले जाता है। अपनी सोच छोड़ने के बाद ही किसी और पर भरोसा संभव है। संगत जी, जब हम अपनी समझ, अपने मैं को त्यागते हैं तो हमें किसी आधार की जरूरत होती है। क्योंकि बिना सहारे हम डर जाते हैं, खो जाते हैं, और वही सहारा बनते हैं हमारे गुरु। गुरु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि ईश्वर की उस शक्ति का रूप है जो आत्मा को उसकी असली पहचान तक पहुंचाने आई है। उन पर विश्वास करना, अपने अंतर के भीतर मौजूद परमात्मा की आवाज पर भरोसा करना है। संगत जी, मन हमेशा द्वंद्व में रहता है, हाँ या नहीं, यह सही है या गलत, क्या सच में कुछ मिलेगा? लेकिन जब हम मन के पार जाना चाहते हैं तो एक सेतु की आवश्यकता होती है, और वह सेतु है विश्वास। गुरु पर अटूट विश्वास। यही वह मार्ग है जो भजन को गहराई देता है, शब्द को सुनने की पात्रता देता है, प्रेम को स्थिर करता है और सेवा को समर्पण में बदल देता है। संगत जी, जिसने कभी गुरु पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया, वो अपने भीतर भी असमंजस से भरा होता है। उसके लिए हर अनुभव, हर बात एक नई उलझन बनती है। लेकिन जिसने एक बार भी सच्चे भाव से गुरु को सौंप दिया अपने आप को, उसका जीवन जैसे किसी अदृश्य शक्ति के सहारे स्वयं ही संवरने लगता है। भले ही उसकी बुद्धि समझ न पाए, पर आत्मा भीतर से जान जाती है कि वह मार्ग पर है। संगत जी, सोना, जमीन, पैसा, ये सब धन भौतिक हैं, पर आत्मा का धन है गुरु पर विश्वास। इसी पूंजी से आत्मा आगे बढ़ती है, इसी से उसे रास्ता मिलता है, और इसी से वह अंत में परम शांति को प्राप्त करती है। आइए आज हम भी अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी को सहेजें, अपने गुरु पर अडिग, अडोल, अटूट विश्वास। और कहीं, मालिक, तू जानता है मुझे कुछ नहीं जानना, तू जैसा चाहे वैसे ही चले जीवन मेरा। संगत जी, हम अक्सर कहते हैं, मैं सेवा करता हूँ, सुमिरन भी करता हूँ, सत्संग में भी बैठता हूँ, फिर भी भीतर शांति नहीं आती, अनुभव नहीं होते। क्या आपने कभी सोचा है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम साधना तो करते हैं, पर अपनी मत से करते हैं। हम नाम जपते हैं लेकिन अपने हिसाब से, सेवा करते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार, सत्संग सुनते हैं तो जो बात पसंद आए उसी को मानते हैं। पर गुरु का मार्ग समर्पण का मार्ग है। वहां अपनी मत, अपना तर्क, अपनी परख सब छोड़नी पड़ती है। अब सवाल ये उठता है, अपनी मत का त्याग करें कैसे? आइए इसे व्यावहारिक तरीके से समझें और अपनाएं। संगत जी, हम रोज सत्संग में अनेक बातें सुनते हैं। कई बार दिल में हलचल होती है, कई बार बातें छू भी जाती हैं। पर क्या हम उन बातों पर अमल करते हैं? यही चूक हो जाती है। तो उपाय ये है, रोज सत्संग से या बाबा जी की किताबों से सिर्फ एक वचन चुनो और पूरे दिन उसी को जीवन में उतारने की कोशिश करो। उदाहरण, अगर आपने वचन सुना, नाम जपते हुए सेवा करो,
तो उस दिन कोई भी सेवा करते समय नाम जरूर जपते रहो। इससे क्या होगा? आपका मन व्यर्थ की सोच से हटेगा और धीरे धीरे आपका विश्वास अनुभव में बदलने लगेगा। संगत जी, मन हमेशा बोलेगा, क्या ये तरीका सही है? मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा, शायद कुछ और करना चाहिए, शायद मुझे कोई अलग मंत्र लेना चाहिए। यह सब मन की चाल है। बाबा जी कहते हैं, पारखी मत बनो, साधक बनो। पहले करो, फिर अनुभव से समझो। इसलिए मन चाहे जितना बोले, अमल रुकना नहीं चाहिए। जैसे एक किसान बीज बोता है तो वो रोज जाकर खुदाई नहीं करता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। उसे पता है समय लगेगा, पर अगर बीज अच्छा है, जमीन सही है, पानी बराबर है, तो फल जरूर आएगा। उसी तरह भले ही आपके भीतर कोई चमत्कार न हो रहा हो, आप साधना करते जाओ बिना रुके। संगत जी, हम अक्सर कहते हैं, मेरे पास सेवा का समय नहीं है। मैं रात में सुमिरन कर लेता हूँ, सुबह नींद आती है। सत्संग सुन लेता हूँ, पर जाना मुश्किल है। पर ये अपनी मत से साधना करना हुआ। गुरु की आज्ञा क्या है? अमृतवेला में उठो, भजन में बैठो, शब्द सुनो, सेवा करो बिना सवाल, बिना अपेक्षा। सत्संग में शरीर से उपस्थित रहो, केवल मोबाइल से नहीं। जब हम गुरु के कहे अनुसार साधना करते हैं, तभी हमारी आत्मा की बूंद उस परम सागर की ओर बढ़ती है। संगत जी, छोटे छोटे अभ्यास जो मत त्यागने में मदद करें। एक हर दिन कुछ मिनट, मैं कुछ नहीं जानता, गुरु ही सब कुछ जानते हैं, यह भावना से कहो। यह अभ्यास मन को नीचे लाता है। 2 सत्संग सुनते समय मेरे लिए क्या कहा गया, इस भावना से सुनो, न कि ये तो सब जानते हैं सोचकर। 3 कभी सेवा का अवसर मिले और मन मना करे, तब खासकर उस सेवा को पकड़ लो। वही मत त्याग का अवसर है। 4 नाम जपते समय जब मन बोर हो, तब भी रुको नहीं, वहीं से मत छोड़ना शुरू होता है। संगत जी, जब तक मैं हावी है, तब तक वह छुपा रहता है। पर जब हम अपनी सोच, अपने तर्क, अपनी परख, सब कुछ गुरु के चरणों में रख देते हैं, तभी गुरु की वाणी भीतर उतरती है और वही वाणी नाम को जीवंत कर देती है। तो आइए आज से एक नई शुरुआत करें। एक वचन, एक अमल, एक भक्ति, एक समर्पण के साथ, और हर दिन अपनी मत को थोड़ा थोड़ा करके गुरु की मर्जी में बदलते चलें। यही है सच्चा मार्ग, जब हम कह सकें, गुरु की इच्छा ही अब मेरी इच्छा है। सद्गुरु सदा सहाय हों। अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय को और गहराई से लें, तो अगली बार बात करेंगे मत त्याग के बाद साधना में कैसे आती है स्थिरता और अनुभव। याद रखें, जो गुरु कहे वही सत्य। इसी भाव से जुड़ने वाला साधक अंततः भगवान को पा लेता है। मालिक हमसे दूर नहीं है, हमारी अपनी मत ही सबसे बड़ी दीवार है। संगत जी, अपनी मर्जी छोड़िए, गुरु की मर्जी पकड़ लीजिए, वहीं से प्रभु का रास्ता खुलता है। अगर आपको यह विचार अच्छे लगे हों, तो कृपया इस संदेश को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर दिन कुछ रूहानी मिलने का सिलसिला बना रहे। राधा स्वामी जी।